हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड जो भर्ती निकली है उसका हमने आज द्वितीय खंड के बारे में हम वीडियो बनाए हैं। और द्वितीय खंड के जो ये पहला चैप्टर है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, इससे रिलेटेड आज हम आपको पूरा MCQ कराने वाले हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। दोस्तों, ये टोटल जो विभागों की योजनाएं हैं ये टोटल 10 नंबर का आने वाला है। मैं आपको एक बार जानकारी देना चाहूँगा कि द्वितीय खंड से आपका टोटल 55 नंबर का आने वाला है, जो इस तरह से कैटेगराइज करके और डिवाइड किया गया है। ये 10-10 नंबर किए हैं, इधर 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और ये 10 नंबर। तो ये दोस्तों टोटल 55 नंबर का हो रहा है। तो आज हम आपको 10 नंबर का यहाँ पे MCQ कराने वाले हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं विभागों की योजनाएं से रिलेटेड, चाहे ये महिला बाल विकास विभाग योजना हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो, जितने भी योजनाएं हैं तो इन सभी के बारे में मैं कंप्लीट MCQ कराने वाला हूं। दोस्तों, पिछली जो वीडियो है प्रथम खंड की, ये पूरी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये शुरू से वीडियो अपलोड किया है। ये देख लीजिए आप, महिला पर्यवेक्षक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट में हमने प्रथम खंड को कंप्लीट कर दिया है। अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को एक बार देखें, और अगर आप चारों वीडियो देख लेते हैं तो आपका प्रथम खंड जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप अगर प्लेलिस्ट में जा कर के और देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MCQ हब के नाम से चैनल बना हुआ है, तो आप इसमें भी क्लिक करके और कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और इन सभी की लिंक जो है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। और दोस्तों, कुछ हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि PDF के फॉर्मेट में चाहिए। तो दोस्तों, PDF के फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए ये पूरे MCQ तो वो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन करेंगे तो एज अ मेंबरशिप आपको वो मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि द्वितीय खंड में हम क्या जानने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 में पाठ्यक्रम जो है तो द्वितीय खंड का है। द्वितीय खंड का यह आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके अंतर्गत ये सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं से संबंधित ये हमने यहाँ पे जो सिलेबस था उस सिलेबस को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, क्योंकि आज हम टोटल इन्हीं टॉपिक के बारे में आपको MCQ कराने वाले हैं। कंप्लीट MCQ और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है दोस्तों, क्योंकि जितने भी तरह के सवाल आने वाले हैं संभावित क्वेश्चन, उन सभी की कंप्लीट लिस्ट हमने बनाई है और हर एक टॉपिक को कवर किया है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी, जितने भी डाउट होंगे। और ऐसा एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, बाल श्रम उन्मूलन, पोषण स्तर में सुधार और मातृत्व सहायता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन है इसका, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की कुल राशि कितनी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000। तो जो दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो इसके अंतर्गत कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 6 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। तो देखिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो कार्यान्वयन है वो तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों करते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक कार्यान्वयन है ना, तो जो सबसे पहले कार्यान्वयन करता है तो वो करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी करता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राथमिक कार्यान्वयन मतलब पहला कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, तो पहला जो कार्यान्वयन है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब दोस्तों उज्ज्वला योजना तो आज हर कोई वाकिफ़ है उज्ज्वला योजना से, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो आजकल हर घर में ये गैस सिलेंडर वाला सिस्टम चल रहा है, ये उज्ज्वला योजना का ही एक प्रतीक है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना का यहाँ मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों चूँकि इस चैप्टर में प्रथम खंड में ये जितने भी योजनाएं हैं तो उन सभी योजनाओं को मैंने कवर किया है टॉपिक बाई टॉपिक, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये सब टॉपिक योजना से ही रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम बोर्ड जो है बोर्ड ESB बोर्ड है तो वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 2015। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पोषण भारत योजना, पोषण अभियान या पोषण 2.0 या स्वस्थ भारत मिशन। अब अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषण अभियान। या कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको पोषण अभियान ना मिले, वहाँ सिर्फ पोषण 2.0 मिले। तो दोस्तों इन दोनों का आंसर एक ही है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो नया नाम बदल के रखा गया है उसका नाम है यहाँ पे या तो पोषण अभियान आएगा या तो पोषण 2.0 आएगा, या कि इसी तरह से सेम दोनों आ जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य, तो किशोरियों के पोषण स्तर को सुधारना, किशोरियों को उच्च शिक्षा में सहायता, युवा महिलाओं के लिए स्वरोजगार या बाल विवाह को रोकना। तो दोस्तों किशोरी शक्ति योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, किशोरियों के पोषण स्तर को सुधारना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वाधार गृह योजना मुख्य रूप से किन महिलाओं के लिए है। स्वाधार गृह योजना एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, तो ये मुख्य रूप से किन महिलाओं के लिए है। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी तलाकशुदा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए स्वाधार गृह योजना चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RBSK कहते हैं, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और चौथा है श्रम मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना का संचालन कौन करता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय डाक विभाग, भारतीय महिला बैंक और राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी भारतीय डाक विभाग। ठीक है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में
सुकन्या समृद्धि योजना एक चलती है, जिसके अंतर्गत बीमा कराया जाता है और मैच्योरिटी डेट होने पर कुछ अमाउंट उनको मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला शक्ति केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने तरह की योजनाएं संचालित हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उन सभी योजनाओं को हमने यहाँ पे आपके टॉपिक के आधार पे कवर किया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई योजना छूट रही है तो उसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना महिला शक्ति केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्भया फंड का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, जो निर्भया फंड था इसका गठन किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी सेवाओं का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो आंगनवाड़ी सेवाएं होती हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पोषण सुधारना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना किस प्रकार की योजना है। अब देखिए जननी सुरक्षा योजना अगर आप इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन नहीं, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन पहचानना है। पहला ऑप्शन लिखा है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, गरीब महिलाओं को बीमा प्रदान करने के लिए और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्रसव सेवा देने के लिए, या महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। दोस्तों आप हमारे साथ साथ अपने से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और आप फिर लास्ट में कैलकुलेट करके बताइएगा कि इस चैप्टर से आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है। ठीक है, आप हमको एग्जैक्ट काउंट करके बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप किसको टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन को पढ़ने से तो यही लगता है कि सभी जो ऑप्शन है वो सब जननी सुरक्षा योजना से ही संबंधित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है और वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालिका समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि बालिका समृद्धि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नवजात लड़कियों को आर्थिक सहायता देना, लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता और 10वीं के बाद छात्रवृत्ति, महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना। ठीक है, तो बालिका समृद्धि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है नवजात लड़कियों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला हेल्पलाइन नंबर 181 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जो महिला हेल्पलाइन नंबर है ना 181, इसको किस वर्ष शुरू किया गया था, 2013, 2015, 2016 या 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में महिला हेल्पलाइन 181 शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 2009, 10, 13 और 16। तो कौन सा वर्ष है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 2013। अगला क्वेश्चन है स्टेप योजना। तो स्टेप का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे स्टेप का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो अब देखिए स्टेप का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी तो नहीं होंगे लेकिन इसमें से कोई एक ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। अगला क्वेश्चन है शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। अभी शक्ति योजना का उद्देश्य यहाँ पे ऑप्शन है महिला सुरक्षा, महिला उद्यमिता, बाल विवाह उन्मूलन या बाल तस्करी रोकथाम। ठीक है, तो दोस्तों शक्ति योजना का जो उद्देश्य है वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा से संबंधित है शक्ति योजना। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से आएगा, इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है। ठीक है,
आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महिला सुरक्षा का उद्देश्य या कि महिला सुरक्षा के लिए योजना बनाई गई है। अब यहाँ पे और ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आपका शक्ति योजना भी रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको किसी तरह से भी घुमा फिरा के पूछे, आपको एग्जैक्ट आंसर ही टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988, 1990, 1992 या 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब देखिए सबल योजना क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं, बाल श्रम उन्मूलन, विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना और शहरी महिलाओं को स्टार्टअप में सहायता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, सबल योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वनांगना योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? जो वनांगना योजना है किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपने मध्य प्रदेश में वनांगना योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शक्ति केंद्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? अब देखिए यहाँ पर भी एक योजना है संपूर्ण शक्ति केंद्र। अब ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? और यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है बहुत सारे, आप इनमें से किस ऑप्शन को टिक करेंगे आप हमको कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए है संपूर्ण शक्ति केंद्र। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन है किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, किशोरियों के लिए उच्च शिक्षा अनुदान, बाल विवाह रोकथाम या महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार। अगला क्वेश्चन है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, अब देखिए यहाँ ढेर सारे योजनाएं मिल जाएंगे, आपको योजना याद रखना है। योजना से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो योजना कब गठित की गई या कि उस योजना का क्या काम है। ठीक है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग स्टेट वुमेन कमीशन, राज्य महिला आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे योजनाओं को लागू करने के लिए जिन अनुच्छेद का पालन किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया है संविधान में, तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि ये जो योजना है तो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ किसके लिए है? ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका लाभ किसके लिए है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कमेंट करना है, मान लीजिए कि आंसर शो होने से पहले ही आपको गेस करना है, तो आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करिए और फिर अपनी नंबरिंग काउंटिंग करते चलिए कि आपका टोटल कितने नंबर सही हो रहा है। ठीक है, इससे होगा क्या कि हर टॉपिक का जब मैं वीडियो आपके सामने लाता हूँ तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी और उन टॉपिक से आप देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी हुई है तो किस टॉपिक से कितने नंबर की हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? यहाँ पे है 1091 181 110 और 112। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, कि यहाँ पे इसका जो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर है वो है 181। ठीक है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर।
अगला क्वेश्चन है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य, तो इसमें है ऑप्शन में है शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लड़कियों की उच्च शिक्षा में सहायता, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता देना, या महिला पुलिस भर्ती को बढ़ावा देना। तो देखिए दोस्तों, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है मिशन शक्ति योजना का नाम है मिशन शक्ति योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। ठीक है, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिशन शक्ति योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कन्या उत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। कन्या उत्थान योजना हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है महिला कोष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला कोष योजना का मुख्य उद्देश्य, तो यहाँ पे ऑप्शन है महिलाओं को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, निराश्रित पहलुओं को वित्तीय सहायता देना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा महिला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, इंदिरा महिला योजना जो है तो किस वर्ष शुरू गई थी। 1985 में, 1989 में, 1995, 97 या 2001 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बालिका सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपके पूरे टॉपिक क्लियर होंगे। और जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो डाला है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तब आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि बालिका सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, कि महिला किसानों के लिए सब्सिडी, महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये सभी ऑप्शन है महिला किसान सशक्तिकरण के बारे में। अगला क्वेश्चन है मुस्कान योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए चलाई जाती है। तो जो मुस्कान योजना है ये मुख्य रूप से किसके लिए चलाई जाती है। बाल तस्करी को रोकने के लिए ये मुस्कान योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सुखद सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सुखद सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, विधवा महिला को अगर आप आर्थिक सहायता कर रहे हैं तो वो उसके लिए क्या है, सुखद सहारा योजना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित किया गया था। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है तो भारत सरकार में कब स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है 1985, 1985 में ये भारत में स्थापित किया गया था। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला सहायता योजना किस राज्य में चलाई जाती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस अवधि में हुई थी। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसकी जो शुरुआत है तो अवधि कौन सी है, 2002 है, 2005, 2010 या 2013।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2013। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम कितनी धनराशि की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष तक के छात्रों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ये मिशन इंद्रधनुष का काम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य योजना NMHP के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 6,000 रुपये। ठीक है, जो राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं हैं तो उनके लिए जो महिलाओं को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता है वो है 6,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा योजना का, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन थोड़ी बड़े बड़े हैं, तो आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं और ऑप्शन पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अभी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, कायाकल्प के बारे में हमने अपने प्रथम खंड के पार्ट 4 वीडियो में भी जिक्र किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो कायाकल्प योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल परामर्श मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की जो घोषणा है दोस्तों वो है 2020 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है, सस्ती जेनेरिक दवाओं का उपयोग की उपलब्धता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था 2007 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007। अगला क्वेश्चन है, सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए सुमन योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? अभी आयुष्मान कार्ड जैसे आप लोग बनवाते हैं ना, जिसमें 5 लाख की दवाई फ्री रहती है। ठीक है, तो उसी आयुष्मान भारत योजना का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2018। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय पोषण मिशन की। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्लाइंडनेस
राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्लाइंडनेस कंट्रोल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्लाइंडनेस कंट्रोल है, तो ये दोस्तों शुरू किया गया था 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, मातृवंदना योजना का प्राथमिक लाभार्थी कौन होता है? जो मातृवंदना योजना होती है, तो इसका जो प्राथमिक लाभार्थी है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली बार गर्भवती महिला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1955, 1970, 1983 और 2001। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1983। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये तो डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बन जाएगा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवा के लिए ये अभियान या ये योजना चलाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2024-25 तक किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके तहत 2025 तक किस बीमारी से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था? मलेरिया, कुष्ठ रोग, टीबी या काला बाजार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 जून 2016। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को कितने वर्ष की न्यूनतम आयु में नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ठीक है, जो आशा कार्यकर्ता की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार की बीमारियों की जांच की जाती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार की बीमारियों की जांच की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, 4 बीमारियों के बारे में जांच की जाती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का वर्तमान चरण कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, तो इसका जो वर्जन चल रहा है वो है 5th नंबर का। ठीक है, चरण भी यहाँ पे लिखा है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक कुपोषण को 40% तक कम करना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? ठीक है, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत है तो किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन है 2010, 2012, 2014 और 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2014। ठीक है दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आपके पूरे डाउट क्लियर हो पाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव सहायता राशि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः कितनी होती है या कितनी दी जाती है? तो देखिए, अगर जो शहर है, जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो उनका अमाउंट अलग है, और जो गांव के लोग हैं उनका तो अमाउंट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1000 से 1400, 1200 से 1600, 1400 से 1800 और 1600 से 2800। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो शहरी महिलाएं हैं तो जननी सुरक्षा में इनको 1000 मिलता है और ग्रामीण वालों को 1400। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर तक 2030 तक कितने प्रति लाख जीवित जन्म करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर 2030 तक कितने प्रति लाख जीवित जन्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 70। ठीक है, 70 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पुरुष नसबंदी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मातृत्व सहायता योजना के तहत लाभ किस स्तर की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मातृत्व सहायता योजना है के तहत लाभ की जो लेवल है, जो स्तर है, तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में किस स्वास्थ्य सुविधा में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक ये सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम बीमा कवर कितना दिया जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 30,000। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में किस आयु वर्ग की स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है तो इसमें जो स्क्रीनिंग की जाती है तो किस उम्र से अधिक के लोगों की जाती है। यहाँ पे लिखा है 30 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितनी बीमारियों के लिए अनिवार्य टीकाकरण किया गया है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है इसके तहत जो बीमारियां हैं, बीमारियों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुछ रोगियों को निःशुल्क दवा कितने वर्षों तक उपलब्ध कराई जाती है। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 14 महीने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 12 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्पलाइन नंबर क्या है। अब यहाँ पे आप जो हेल्पलाइन नंबर अभी ये देख रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखा है 102, 104, 108 और 112। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्पलाइन नंबर वो है 104। अब इसका आपको लगता होगा कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे तो 108 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NHM के अनुपालन में कार्य करते हुए ZHL ने 104 चिकित्सा सलाह नंबर स्थापित किया है, जो ओडिशा और मध्य प्रदेश में एक कॉल सेंटर के माध्यम से 24/7 चालू रहता है। ठीक है, तो पहले ये 108 था लेकिन अब अपडेट होकर के 104 हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना के तहत मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2025। ठीक है, ये जो वर्तमान हमारा चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष्मान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय आयुष्मान मित्र योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं
कि गरीबों को मुफ्त आयुष चिकित्सा सेवा देना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हेतु सहायक प्रबंधन करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, या स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हेतु सहायक प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्तदान नीति के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी नहीं है, कोई स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उसकी उम्र कम से कम कितने साल की होनी चाहिए? तो यहाँ पे उम्र दिया गया है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम के का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1999, 2001, 2000, 2006। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सन 2000। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माना में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता था या प्राप्त किया गया है था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2019। अगला क्वेश्चन है, मिशन अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? जो NRLM है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक कितने करोड़ घर बनाने का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसको शॉर्ट में SGRY कहते हैं, किस योजना का स्थान लेने के लिए लाई गई थी? जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी तो कौन सी योजना के स्थान को लेने के लिए लाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर अब क्या हो गया है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, महोबा मॉडल योजना किस राज्य में लागू की गई थी? जो महोबा मॉडल योजना है किस राज्य में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है तो इसके अंतर्गत जो वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है हर घर को पाइप जल आपूर्ति। ठीक है, हर घर को पाइप जल आपूर्ति देना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 5 तरह से। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति का उद्देश्य है कि ग्रामीण विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का नारा क्या है? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है हर खेत तक पानी, है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर खेत तक पानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का लक्ष्य क्या है? जिसको सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य, तो यहाँ पे लिखा है कृषि में निवेश करना, किसानों की आय दोगुनी करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना या ग्रामीण व्यापार को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कृषि में निवेश करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर क्या प्रमुख गतिविधियां होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है पंचायतों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, गांव को स्मार्ट ग्राम में बदलना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाना या ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी जिसको कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना या महिलाओं को स्वरोजगार में सहायता देना, कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना या पंचायत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? अभी आपने पढ़ा था ना कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या मिलता है। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन करने वाली महिलाएं। ठीक है। ब्लू प्रॉपर्टी लाइन जिसको कहते हैं फुल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय ग्राम दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। ठीक है। 24 अप्रैल है जो राष्ट्रीय ग्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस योजना का हिस्सा बन चुका है? जो पहले एनआरएचएम था तो अब वर्तमान में किस योजना का एक पार्ट बन चुका है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। तो यहाँ पे MHM है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यतः किन फसलों को बढ़ावा दिया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, गेहूं, धान और तिलहन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं नहीं आती हैं? ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है। ये नहीं होता, बाकी सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को कितने गांव गोद लेने की अनुमति है? तो यहाँ पे है 2, 3, 5 और 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो समग्र ग्राम विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास।
पूरे ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं। अगर आपको ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है तो वीडियो थोड़ी सी पॉज करिए, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन को एनालिसिस करिए और जो सही लगे उसी में टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जयपुर, हैदराबाद या लखनऊ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य घटक कौन सा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय सहायता। ठीक है, सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय सहायता। अगला क्वेश्चन है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण विकास योजनाओं की डिजिटल निगरानी, पंचायती राज चुनाव को ऑनलाइन करना, ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल भुगतान और किसानों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रामीण विकास योजनाओं की डिजिटल निगरानी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा के तहत 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर C, 6 करोड़। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को 2019 में किस योजना में विलय कर दिया गया था? ठीक है। शुरू में जो योजना चला था NRDWP, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसको 2019 में किसी योजना के साथ मिला दिया गया है, विलय कर दिया गया है। वो योजना कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जल संरक्षण योजना, स्वच्छ जल मिशन, जल जीवन योजना या हर घर नल योजना? इसका जो राइट आंसर है वो है जल जीवन मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र विकास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अधिकतम कितने दिनों का रोजगार राज्य सरकारें विशेष परिस्थितियों में दे सकती हैं? ठीक है। जो मनरेगा होता है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं, तो मनरेगा में तो वैसे 100 दिवस का कार्य मिलता है, पर किसी विशेष परिस्थितियों में ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 150 दिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस समूह को प्राथमिकता दी जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए किसानों को अधिकतम कितना प्रीमियम देना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, 2%। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2019, 2020 या 2021? इसका जो राइट आंसर है वो है 2019। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? 200 रुपये मिलती है। ठीक है। जो 60 से 79 वर्ष के आयु के लाभार्थियाँ होते हैं उनके लिए, जो केंद्र सरकार देती है। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बड़े बड़े लिखे हैं, आप
वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़ के और फिर जवाब दे सकते हैं। और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विकलांग व्यक्तियों के लिए सामुदायिक आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इतने बड़े ऑप्शन है दोस्तों, आप इनको वीडियो पॉज करके पढ़िएगा कि राष्ट्रीय ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका अभी हम राइट आंसर बता देते हैं, वो है मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय ट्रस्ट का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवोन्मेष प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति के नवाचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक मेहता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री युवा योजना का जो हमारे पास मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति के लिए सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कितने प्रतिशत? तो ये है इसका राइट आंसर 90%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 योजनाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य रूप उद्देश्य क्या है? ठीक है, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन और बुनियादी ढांचों को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन है, वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वन बंधु कल्याण योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जो एकलव्य विद्यालय स्थापित की गई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदिवासी की स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी उप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो ट्राइबल सब प्लान होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में विशेष बजटीय प्रावधान करना। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत
किस स्तर के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या सभी स्तरों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी स्तरों पर। अगला क्वेश्चन है आदिवासी कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आदिवासी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आदिवासी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आदिवासी सांस्कृतिक संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी योजनाएं होंगी ना, सभी प्रकार की योजनाओं को मैंने कवर किया है टॉपिक बाय टॉपिक, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें और बिना स्किप किए देखें। और अगर आप स्किप कर देंगे तो 2-4 क्वेश्चन जो है तो मिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्रचार प्रसार। अगला क्वेश्चन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? अगर कोई व्यक्ति जंगल पर ही कब्जा करता है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों की अधिकतम सीमा निर्धारित जो की गई है वो क्या की गई है? 5 हेक्टेयर की। ठीक है, कि 5 हेक्टेयर तक वो व्यक्ति वन के अधिकारों की अधिकता को समझ सके। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत कितने वन धन विकास केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था? इसका राइट आंसर है 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड ट्राइबल कंपैरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में कितने छात्रों को प्रवेश देने की योजना है? जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है तो प्रत्येक स्कूल में कितने छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति है या योजना है? तो इसका राइट आंसर है 480। अगला क्वेश्चन है वन बंधु कल्याण योजना को सबसे पहले किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनजातीय उपयोजना टीएसपी का पहला कार्यान्वयन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन के तहत जनजातीय पर्यटन सर्किट की पहली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन धन विकास केंद्र के तहत किस एजेंसी को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमारा ये टोटल 147 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इनमें से आपको ऐसा कोई भी टॉपिक लगता है जहाँ की कोई मिस हुआ है कोई चैप्टर, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं तो बहुत लंबे लंबे थे, तो हमने सभी जो ऑप्शन थे उनको नहीं पढ़ा है। आप जब देखिएगा वीडियो तो आप जो है तो वीडियो पॉज करिए और पहले पढ़िए उसको कि क्या कह रहा है ऑप्शन, और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर दीजिए। ठीक है, और आपका टोटल कितने नंबर का सही होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वाचिंग। आप हमारे चैनल को देखने के लिए अपना समय निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।